साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपको एक नया विज्ञान बताने का भागीरथी प्रयास करूंगा। आपने बहुत सारी होटलों में, 5 स्टार होटलों में ये झरने, ये पानी बहता हुआ देखा होगा, लेकिन उसके विज्ञान को कभी नहीं समझा होगा। मैं इसके विज्ञान को समझाने का प्रयास करूंगा। जोरकी ढाणी ने ये भागीरथी प्रयास किया है कि मनुष्य के मन को कैसे ठीक किया जाए। उसी का एक हिस्सा जो है ये झरना है। आप जिसमें अभी मैं खड़ा हूं, इसको आप देखेंगे तो ये बाज का चिन्ह बना हुआ है। बाज आत्मबल का प्रतीक है, दूरदृष्टि का प्रतीक है और स्वावलंबन और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस बाज पे बैठ करके, खड़े होकर के, इसकी शाम की मंद मंद लाइटों का सिस्टम हमने यहां दिया है। और मेरे मन में पूरे देश में घूमने के बाद, अनेक अध्ययन करने के बाद ये पता लगा कि हमारे ऋषि मुनि नदी किनारे या झरने पे जाके तपस्या बैठ करके क्यों करते हैं। तो मुझे ज्ञात हुआ कि उस झरने, उस नदी की जो संगीत निकलती है, जो आवाज निकलती है कलकल वाली, वो आवाज इतनी नेचुरल है, इतनी नेचुरल संगीत है कि मनुष्य के मन को एकाग्र करती है, मनुष्य की रूह को परमात्मा से जोड़ती है। तो उसके लिए वो वहां जाके तपस्या करते हैं। अब वहां हम जा नहीं सकते, इसलिए हमने, आप सामने देखेंगे झरने में अलग अलग धाराएं निकल रही हैं। इन धाराओं से एक धुन निकल रही है। उस धुन को यहां इस बाज पे बैठ करके, और सानिध्य किसका? सानिध्य है भक्ति और शक्ति का। भक्ति का प्रतीक गाय, शक्ति का प्रतीक घोड़ा। साथियों, दुनिया में आज भी पुरुष उसी को माना गया, नर उसी को माना गया है। नर वो होता है जिसके स्तन नहीं होता हो, और पूरी सृष्टि में केवल स्तन नहीं होने वाला एक ही प्राणी है, वो है घोड़ा। इसीलिए आज भी पावर हॉर्स से ही नापा जाता है। तो शक्ति के सानिध्य में, भक्ति के सानिध्य में दोनों नहीं होंगे तो सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो इन दोनों के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलने के लिए, मन को ठीक करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, इस संगीत को इस बाज पे बैठ के हमारे आने वाले मेहमानों को सुनाई जाती है, बताई जाती है और सिखाई जाती है, जिससे व्यक्ति का मन सुदृढ़ हो जाए। और जिसके मन में ताकत आ जाती है, मन जो है बलवान हो जाता है, वो धरती का श्रेष्ठ व्यक्ति बनने से जो है अपने आप उस रास्ते पे चल पड़ता है। उसको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो हमने जोरकी ढाणी का ये मानना है कि दुनिया में हर चीज का आप इलाज कर रहे हैं। आदमी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे साधन हो गए और सब सुविधाओं के लिए बातें हो गई, लेकिन मन के लिए कहीं नहीं हो रहा है। और मन को ठीक करना है, मन का जो इलाज करना है, बिगड़े हुए मन को एकाग्र करना है, भटके हुए मन को एक जगह लाना है। तो आप इसके जो है पूरे तरीके सीखने के लिए, देखने के लिए कभी भी जोरकी ढाणी आए। इस सब विधाओं पे जो मन को ठीक कर सके, उसके लिए यहाँ जोरकी ढाणी में हमने काम किया। इसके और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। हम आगे के जो है बातों में इसको आपको समझाएंगे, बताएंगे कि इस झरने के बाद में मन को ठीक करने की और जोरकी ढाणी में क्या क्या उपाय है। जय गौ माता, जय गोपाल।